क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सुबह अचानक भयानक युद्ध की शुरुआत कैसे बन सकती है? मैं अपने परिवार के साथ दुबई के फेयरमाउंट होटल में था जब सड़क के पार एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। सुबह की फ्लाइट तो निकल गई लेकिन आसमान में मिसाइलों का धुआं एक बहुत बड़ी तबाही का इशारा कर रहा था। आइए इस भयानक मंजर और इसके पीछे की खौफनाक सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इराक पे इजराइल और अमेरिका आक्रमण कर रहा है। ये क्या आक्रमण है, इसके पीछे कौन सा युद्ध हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, भारत पे इसके क्या फर्क पड़ेंगे, हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों को समझेंगे, क्या क्या खौफनाक मंजर की कहानी के मुख्य बिंदु होंगे। देखो, मिसाइलों के धुएं पे बात करेंगे और एक खौफनाक सुबह क्या है उसको देखेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है उसको देखेंगे। ईरान को क्या झटका लगा है, नेता की शहादत पे बात करेंगे। ट्रू प्रॉमिस 4 क्या है, ईरान का पलटवार क्या रहेगा, इसको देखेंगे। और फिर देखेंगे मासूमों की चीखें, स्कूल पर हमला कैसे किया गया है, भारतीयों पर असर क्या पड़ेगा, एक गहरा संकट क्या हो सकता है उसको देखेंगे। अर्थव्यवस्था को क्या झटका लगा, तेल और महंगाई पे क्या होगा उसको भी देखेंगे। कूटनीतिक उलझने क्या हो चुकी हैं, दोस्ती और राजनीति पे क्या फर्क पड़ा है, इतिहास की गूंज क्या है, इराक जैसी गलती क्या हो रही है, और लास्ट में हम निष्कर्ष पे डिटेल से बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो के किसी भी पार्ट को इसके मत करें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिसाइलों का धुआं और यूए का मजबूत डिफेंस कैसा रहा। देखो, दुबई जो है, दुबई का एयरपोर्ट पर चारों तरफ धुआं था, अर्थात दुबई का जो एयरपोर्ट है वहां पे चारों तरफ धुआं था और आसमान में ड्रोन्स को नष्ट किया जा रहा था। यूएई की वायु रक्षा प्रणाली अर्थात एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत साबित हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान की तरफ से 1137 मिसाइलें दागी गई थी, अर्थात ईरान की तरफ जो था 1137 मिसाइलें आ रही थी, जिनमें से 1132 को हवा में तबाह कर दिया गया ईरान के द्वारा। इसके अलावा 209 ड्रोन जो थे आ रहे थे, हमलों में को भी रोक दिया गया। मलबा गिरने से आग लग रही थी और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए थे। आखिर यह सब क्यों हो रहा था, अब इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखो, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है, इसने क्या है और ये क्यों मचा रहा है तबाही। देखो, इस अफरा तफरी के पीछे अमेरिका और इजराइल अर्थात यूएस एंड इजराइल का एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक पूर्ण स्त्री सैन्य हमला शुरू कर दिया था। तेहरान और इस्फान जैसे शहरों पर लगातार बम बरस रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि यह हमला कई दिनों तक चलेगा और ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये अमेरिका और इजराइल का दावा है कि इस भयानक हमले ने पूरी मध्य को भी यहाँ पे खत्म अर्थात हिला कर रख दिया है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च नेता की शहादत और शोक में डूबा देश। देखो, इस पूर्ण स्त्री हमले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला निशाना बने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei। उनके कंपाउंड पर सीधे स्ट्राइक हुई, जिसमें उनके परिवार और शीर्ष कमांडरों की जान चली गई। ईरानी स्टेट टीवी ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा कि देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। इस झटके पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गर्व से कहा कि सारे फैसले लेने वाले अब खत्म हो चुके हैं, ईरान शोक और गुस्से में डूब गया है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ईरान का क्या पलटवार है और खौफ का नया क्या रूप आएगा। देखो, अपने नेता की मौत से बौखलाए ईरान ने तुरंत ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया है। ईरान की सेना ने इजराइल के साथ साथ यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दाग दी।
दोहा के अल उद एयरबेस से धुआं उठता दिखा और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के बेस पर सीधा हमला हुआ। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस प्रतिशोध की आग अब नागरिक इलाकों तक भी पहुंच गई थी, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मासूमों की चीख क्या है और युद्ध का क्रूर चेहरे पे बात करते हैं। देखो, सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर यह युद्ध जब आम लोगों तक पहुंचा तो सबसे भारी कीमत मासूमों को चुकानी पड़ी। ईरान के मिनाब शहर में दिन के उजाले में एक लड़कियों के प्राइमरी विद्यालय पर बम गिराया गया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए। विडंबना देखिए कि इस क्रूर हमले के बाद इजराइल का आधिकारिक अकाउंट ट्वीट करता है कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इन मासूमों की चीख पूरी इंसानियत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारती है। आप थोड़ा सा बात करते हैं लाखों भारतीयों की जान और भविष्य के खतरे। देखो, खाड़ी देश जो है या खाड़ी देशों के इस खूनी खेल का सीधा असर भारत और हम पर पड़ रहा है। इन देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक काम करते हैं। इजराइल में अकेले 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद हैं। जहां जहां मिसाइलें गिर रही हैं, वहां हमारे अपने लोग फंसे हैं। भारत सरकार ने तुरंत गंभीर एडवाइजरी जारी की है। हवाई क्षेत्र बंद होने से इन लाखों लोगों की सुरक्षित वापसी एक बहुत बड़ी और डरावनी चुनौती बन गया है। आप थोड़ा सा बात करते हैं तेल पे संकट और भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा। देखो, नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह युद्ध भारत के लिए एक बुरा सपना है। भारत अपनी जरूरतों का 50% से अधिक कच्चा तेल होर्मुज जल डमरूमुद्दी से मंगाता है, जो रोजाना 26 लाख बैरल है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि तेल की भारी कमी, आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती शिपिंग लागत और भयंकर महंगाई, भारतीय रुपए पर इसका जबरदस्त दबाव पड़ेगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं कूटनीतिक उलझने के बीच भारत की भूमिका क्या है। देखो, इस आर्थिक खतरे के बीच हमले की टाइमिंग ने भारत के लिए एक भारी कूटनीतिक उलझन पैदा कर दी है। हमले से ठीक 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर थे और वहां की संसद में भाषण दे रहे थे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक यह हमला हफ्तों पहले से तय था। अब विश्व स्तर पर सवाल उठ रहा है कि भारत की तटस्थ नीति के बावजूद इस दौरे से दुनिया में क्या संदेश जाता है। क्या भारत अनजाने में इस युद्ध का हिस्सा बन गया है? आप थोड़ा सा समझते हैं, क्या हम इराक जैसी भयंकर गलती दोहरा रहे हैं? हमले से ठीक 1 दिन पहले ओमान ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बिल्कुल करीब थी, लेकिन 2003 के इराक युद्ध की तरह तानाशाही खत्म करने का बहाना देकर यह भयानक हमला किया गया है। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का उदाहरण हमारे सामने है। विदेशी दखल से देश सिर्फ अस्थिर होते हैं और नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं। क्या हम दुनिया को बचाने के नाम पर फिर से इतिहास की वह भयंकर गलती को दोहरा रहे हैं? अब थोड़ा सा बात करते हैं शांति और कूटनीति हमारा एकमात्र विकल्प है। देखो, मध्य पूर्व की यह आग सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, यह एक ऐसा तूफान है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। आम इंसानों की जान, प्रवासियों की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब कुछ दांव पर लगा है। बलपूर्वक सरकारें गिराने का खेल आम जनता के लिए सिर्फ बर्बादी लाता है। हमें इतिहास से सीखना होगा कि युद्ध कभी शांति का रास्ता नहीं हो सकता है। इंसानियत को बचाने के लिए कूटनीति ही अब एकमात्र विकल्प है। अब यहाँ पे हम लास्ट में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने काफी चीजों को समझा और देखा कि क्या ईरान के ऊपर कैसे हमला हो रहा है, उससे के कारण भारत पे या पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।